प्रिय मित्रों, नमो नमः। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी के तृतीय पाठ वृक्षारोपणम के प्रश्न अभ्यास का अध्ययन करेंगे। इसके लिए मैं पूर्व में भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज मैं अपने YouTube सब्सक्राइबर के अनुरोध पर इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पर ये पुनः वीडियो बना रहा हूँ। वृक्षारोपणम कक्षा 6 का तृतीय पाठ है, जिसमें रत्ना और उसकी माँ बातचीत कर रहे हैं और रत्ना बताती है कि हमारे विद्यालय में वृक्षारोपणम का कार्यक्रम है और आज हरेला का कार्यक्रम था। आज हरेला मनाया गया और सभी जगह पर वृक्ष लगाए गए, वृक्षारोपण कार्य हुआ। तो आज ही के दिन में इस वृक्षारोपण पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन कर रहा हूँ। हमने इस पाठ का हम अध्ययन कर चुके हैं। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहले जो अभ्यास है, पहला प्रश्न है, वो है उच्चारण का। तो इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे, उच्चारण करना है विद्यार्थियों को। वृक्षारोपणम जन्मतः प्रांगणे मृत्युपर्यन्तं किमर्थं कर्तयिष्यति विद्यालय वृक्ष रक्षाय। तो इसका विद्यार्थी लोग, हमारे बच्चे, इसका उच्चारण कर लेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में दिया है कि अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। नीचे लिखे गए जो पद हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। उनका एक संधि विच्छेद होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ण विच्छेद है। वर्णों का हिंदी वर्णमाला में के अनुसार उनका वर्णों का विच्छेद करना। जैसे एक किया है, यथा दे रखा है कि गास्यंती का होता है ग आ स आ या अ न त ई। इसी प्रकार से हमने आगे जो दे रखे हैं उनका करना है। नाटिकाया, तो न और ना के बाद यहाँ आ की मात्रा लगी है ना पे, तो आ की मात्रा के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ। फिर ट पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई लिख देंगे। क पे आ की मात्रा है, तो क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। य के बाद आ की मात्रा है या, तो आ लिख देंगे। और प्लस कर करके हम जो विसर्ग है, इन विसर्ग को भी अंत में लिख देंगे। तो आप इसको विसर्ग भी लिख सकते हैं या विसर्ग का निशान भी लगा सकते हैं, चिन्ह लगा सकते हैं। पर्यंतम इसी प्रकार से प अ र अ, जो हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जितने भी वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, उनमें अ का उच्चारण उसमें मौजूद रहता है, समाहित है। उसी को यहाँ पे जब हम वो उसका विच्छेद करेंगे तो अ को हम उसके साथ लिखेंगे, जैसे क, ख, ग, घ। तो इसमें अ की आवाज़ आ ही रही है, तो हम प है तो प के साथ हम अ, र है तो र के साथ। इसमें र आधा है क्योंकि ऊपर लगा है, तो इसके साथ अ का उच्चारण नहीं होगा। य के साथ अ, न के साथ तो क्योंकि आधा है, तो इसका जो है त उच्चारण इसके साथ लग जाएगा। त के साथ अ, फिर म, क्योंकि इसके नीचे हलंत है
तो जिसके नीचे हलंत होगा उसके साथ अ नहीं होगा, क्योंकि वो स्वयं ही अर्ध उच्चारण में है। आगे शोभनम, श ओ भ अ न अ म, सो स ओ सो भ अ भ न अ न म, शोभनम। इस प्रकार से। आगे आरोपणम, तो आ तो पूरा लिखा है इसमें, और र में ओ लगा दिया, प प्लस अ, अणा प्लस अ प्लस म, आरोपणम। विद्यालयस्य, व के साथ छोटी की मात्रा, फिर द द्या है तो द या आ, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना है द्या, द या आ, विद्या हो जाएगा। ल आ य आ स आ या, और फिर क्या होगा आ, अंत में आ, तो क्या बना, वी व ई वी दया विद्यालय ल य अय स य अ, विद्यालयस्य। तो इस प्रकार से इनका वर्ण विच्छेद हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 में ये है, एतानि कथनानि क वदति कम वदति। ये जो कथन है, नीचे दिए हुए जो वाक्य हैं, ये किसने कहे और किसको कहे, कौन कहता है इसको और किसके प्रति कहता है। तो स्वविद्यालय वृक्षारोपण भविष्यति, कल विद्यालय में वृक्षारोपण होगा। तो ये किसने कहा, किसने कहा और किसको कहा, तो ये रत्ना ने कहा, और किसको कहा, अपनी माँ को कहा। माता को उसने बताया, तो माता के प्रति ये वचन कहे गए। वयम एकाम नाटिकाम करिष्यामा, हम एक नाटिका करेंगे। तो रत्ना ने कहा, ये भी माता को कहा। और शोभनम त्वम कस्य अभिनयम करिष्यसि, बहुत अच्छा सुंदर, तुम किसका अभिनय करोगी। तो ये माता ने पूछा, रत्ना से पूछा, रत्ना को कहा कि तुम उस नाटिका में किसका अभिनय करोगी, किसका रोल करोगी। पुत्री त्वमपि बहुवृक्षान आरोपया, पुत्री तुम भी बहुत वृक्ष आरोपण करना, लगाना, रोपना। तो ये भी माता ने कहा, किसको कहा, अपनी बेटी रत्ना को कहा। अस्माकम उत्तराखंडे तो वृक्ष रक्षाए चिपको आंदोलनम अभवत, हमारे उत्तराखंड में तो वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। ये किसने बताया, माता ने कहा। किसको कहा, अपनी पुत्री रत्ना के प्रति ये वचन बोले गए। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, मंजूषात् प्रश्नवाचकान् शब्दान् चित्वा वाक्यम पूरयत। मंजूषा में जो शब्द हैं किम, कस्य, कदा, इनका प्रयोग करते हुए हमने वाक्य बनाना है। विद्यालय वृक्षारोपणम भविष्यति, तो अब ये तो वाक्य दे रखा है, हमने इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो ये 3 जो शब्द दे रखे इनका प्रयोग करते हुए, तो यहाँ हो जाएगा कदा विद्यालय वृक्षारोपणम भविष्यति, विद्यालय में कब वृक्षारोपण होगा। तो ये कदा का हमने प्रयोग किया, तो हमने क्या किया, शुरू में यहाँ पे क्या कर दिया, हमने कदा लिख दिया, और अंत में क्या कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो हमने इसमें लगा दिया। मम कक्षायाः छात्रा गीतम गास्यन्ति, तो इसका हो जाएगा मम कक्षायाः छात्रा किम गास्यन्ति, मेरी कक्षा की छात्रा
गीत गाएंगी, गीत गाती हैं, और जबकि इसमें क्या है कि किम क्या गाएंगी। अगला है मम कक्षाया छात्रा गास्यन्ति, मेरी कक्षा की छात्रा गाएंगी। अब क्या गाएंगी, तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कस्य कक्षाया छात्रा गास्यन्ति, इसमें क्या लगा दिया शुरू में, कस्य का प्रयोग कर दिया, मम की जगह क्या कर दिया, कस्य, मतलब किसकी कक्षा। तो यहाँ पे था मम कक्षा, वहाँ हो गया किसकी कक्षा। सब में प्रश्नवाचक है तो सब में प्रश्नवाचक चिन्ह सब में लगेगा, ठीक है। अगला है अस्माकम उत्तराखंडे तो वृक्षाय चिपको आंदोलन अभवत, तो इसका क्या हो जाएगा कि अस्माकम उत्तराखंडे वृक्षाय किम आंदोलन अभवत, तो हमारे उत्तराखंड में वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, और हमने इसको क्वेश्चन बना दिया, प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया। तो क्या हो गया, अस्माकम उत्तराखंडे वृक्षाय, हमारे उत्तराखंड में वृक्षों की रक्षा के लिए किम अभवत, क्या हुआ था। तो अब अगले हम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा था, प्रश्न नंबर 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखा था। प्रश्न है का अतीव प्रसन्न अस्ति, बहुत अधिक प्रसन्न कौन है, तो रत्ना, रत्ना अतीव प्रसन्न अस्ति, रत्ना बहुत प्रसन्न है। रत्ना कस्य अभिनयम करिष्यसि, रत्ना किसका अभिनय करती है, तो रत्ना वृक्ष रक्षकस्य अभिनयम करिष्यति, तो रत्ना वृक्षों की रक्षा करने वाले का अभिनय करती है, उसका रोल करती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंडे वृक्ष रक्षाय किम आंदोलन अभवत, उत्तराखंड में वृक्ष की रक्षा के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंडे वृक्ष रक्षाय चिपको आंदोलनम अभवत, उत्तराखंड में वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन हुआ। अब इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन से नेतार के संति, चिपको आंदोलन के नेता जो थे वो कौन थे, कौन कौन नेता थे उसमें, तो इसमें दिया गया है कि सुंदरलाल बहुगुणा अक्षय चिपको आंदोलन से नेतार संति, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे महोदय थे वो चिपको आंदोलन के नेता हैं। तो अब अगला प्रश्न जो है वो है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेद कुरुत, तो नीचे लिखे पदों के संधि विच्छेद करने हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलयः, वृक्षारोपणम, वृक्ष प्लस आरोपणम, अतीव, अति प्लस ईव, उत्तराखंड, उत्तर प्लस अखंड, तो ये इस प्रकार से इनके संधि विच्छेद हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे पूरे। बच्चों अब इसमें इस पाठ में अभी ये शब्द आया है कि चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन जो है सन 1970 में जब हमारा ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, सन 1970 में जब पेड़ों की कटाई हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमारे चमोली ज़िले में ये चिपको आंदोलन हुआ था और इसमें प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी और श्रीमती गोरा देवी जी जो थी, उन्होंने इसमें नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया। तो महिलाएं, पुरुष जो भी लोग थे वहाँ के, उन्होंने वो वृक्षों से चिपक गए थे, उनको काटने नहीं दिया, उन्होंने वृक्षों को पकड़ करके चिपक करके वृक्ष बचाए, लोगों को उनको नहीं काटने दिया। तो वहीं से चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसमें
चिपको आंदोलन के नेतार के संति चिपको आंदोलन के जो नेता पूछे गए हैं, तो इसमें जो मुख्य नेता सुंदरलाल बहुगुणा जी का चिपको आंदोलन के नेतार संति हैं। तो वैसे इसमें आप ये भी लिख सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, गोरा देवी, आप इनके नाम भी इसमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये अपने सब्सक्राइबर के अनुरोध पर इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का ये वीडियो बनाया, और आप आगे के हमारे अगले पाठों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।